वेल हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। मैं आमिर अंसारी। आप सभी लोगों का रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और आदित्य धार द्वारा डायरेक्टेड फिल्म धुरंधर 1 के डे नंबर 13 के ऑफिशियल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एपिसोड में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्या हो रहा है मेरा भाई? अगर धुरंधर 1000 करोड़ नहीं गई, जिस तरह से सूर्यवंशी 200 करोड़ नहीं गई थी, जिस तरह से एनिमल भी 1000 करोड़ नहीं गई थी, तब ये एपिसोड जो है याद रखना। फिर उन महान लोगों को ये एपिसोड्स याद आएंगे, फिर उनको समझ में आएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज से कुछ दिन पहले जब 552 करोड़ का वर्ल्ड वाइड पोस्टर आया था, जब मैंने इनकी निंदा की थी कि इन लोग कलेक्शन अंडर रिपोर्ट कर रहे हैं, सिंपल एडिशन नहीं कर पा रहे हैं, तो 2-3 चूतिया कमेंट में लिख के गए थे, भाई तेरा प्रेडिक्शन सही नहीं होता तो तू इनकी क्लास लेने बैठ जाता है। तुम चूतिया हो भाई, तुमको ये सब नहीं समझता। वो समझने के लिए तुमको दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा। वो देख देख के गटर आदत हो गई है ना सबकी। समझ में आ रहा है तो कृपया करके यहाँ मत आओ ना वो सब देखने के लिए जब नहीं समझता बॉक्स ऑफिस। कल जो ऑक्यूपेंसीज थी इस फिल्म की, कोई अंधा भी बोलेगा कि इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आया पिक्चर को। जब इतना बड़ा ड्रॉप नहीं आया, सारे पोर्टल्स ने इतना बड़ा ड्रॉप नहीं दिखाया, तो तुम लोग कुछ भी कलेक्शन दे दो ना वैसे। काय को हम लोग इतना झक मरा रहे पूरा दिन बैठकर। और सडन डन बात करते कलेक्शंस की। आई थिंक मैं आखिरी बार बोलूंगा, इसके बाद मैं नहीं बोलने वाला। लेकिन अगर ये 1000 करोड़ नहीं गई तो ये एपिसोड याद रखना। चलो एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस, फिल्म ने पहले 12 दिनों में 428.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था। कल सभी जगहों पर एवरीवेयर द ऑक्यूपेंसीज वर एप्ट के कलेक्शन जो है आराम से 27 के 28 तक टच होगा। इसने अपना प्रेडिक्शन जो है मैंने मॉर्निंग रिवाइज करके भी 27 या 27.50 करोड़ दिया। ये लोगों ने कलेक्शन कितना दिया फिल्म का? 25.70 करोड़। डे नंबर 13 का ऑफिशियल नंबर इज 25.70, मतलब 32.10 करोड़ से फिल्म कल 25.70 करोड़ पे गिर गई। 7 करोड़ कम आया। ऑक्यूपेंसीज तो सेम थी, टिकट भी उतनी नहीं बिकी, उतनी कम नहीं बिकी कि कलेक्शन वो एडवांस बुकिंग में बराबर चल रहा था। तो ये अभी अंधाधुन कलेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। अभी इनका कोई सर पैर बन नहीं रहा है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि वापस से अपनी बेवकूफ़ी लोग सुधारे, कल से लाइन पर आ जाए, वरना फिर हर रोज एक दो करके जो भी इनका उद्देश्य है ये करने लगेंगे। ये हर फिल्म के साथ होता है। एनिमल में भी हुआ था। एनिमल वाले तो रोज का 1.5 2 करोड़ कम कर करके दे रहे थे। समझ में, मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ जो चीजें हैं, ठीक है। 25.70 करोड़ कमाकर इसने छावा का जो सेकेंड वेडनेसडे का रिकॉर्ड था 25.02 करोड़ का, उसको तोड़ दिया। इसी के साथ धुरंधर बिकम्स द हाईएस्ट सेकेंड वेडनेसडे इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा। इसी के साथ धुरंधर ने पहले 13 दिनों में 454.20 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। पहले हफ्ते में इस फिल्म के कलेक्शन थे 218 करोड़ एंड इस फिल्म ने अपने दूसरे हफ्ते के पहले 6 दिनों में ही ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया है जो आने वाले समय में आई थिंक सेकेंड वीक के रिकॉर्ड्स को एक अलग पहचान देगा। एंड पीपल विल ट्राई टू ब्रेक फर्स्ट वीक रिकॉर्ड्स ऑब्वियसली, लेकिन सेकेंड वीक रिकॉर्ड्स ऑल्सो डिटरमाइन द लॉन्ग रन एंड सक्सेस ऑफ दिस फिल्म। फिल्म ने 6 दिनों में अपने दूसरे हफ्ते में 236.20 करोड़ की कमाई की है। एंड अगर सब कुछ सही दिया है, कलेक्शन भी सही से बताए, देन गाइज लिटरली बोल रहा हूं ये फिल्म जो है यहाँ पर 250 करोड़ के ऊपर का सेकेंड वीक करेगी, क्योंकि आने वाले समय में बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए चुनौती बनेगी। तो इसी के साथ ये फिल्म ने गाइज यहाँ पर 454.20 करोड़ कमाए हैं। इसका ग्रॉस होता है 540.71 करोड़। ओवरसीज नॉर्थ अमेरिका में अभी वह रात हुई है, 5 करोड़ फिल्म ने क्रॉस कर दिया है। रात को हम फाइनल नंबर डिस्कस करेंगे तो 7.5 करोड़ तो वर्ल्ड वाइड आएगा, मिनिमम 7.5। इसी के साथ ओवरसीज नंबर इस फिल्म का होता है 149.16 करोड़ एंड गाइस वर्ल्ड वाइड कलेक्शन होगा 689.87। ग्रॉस में है ना, इन लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। ऑलमोस्ट 4 करोड़ कम हो गया। और जितना ये लोग कम करेंगे उतना ही 1000 करोड़ से पीछे जाती रहेगी। समझ में आ रहा है, ठीक है। जो इनको बॉक्स ऑफिस समझते हैं चैनल पे, उनके लिए बता रहा हूँ मैं। बाकी वो जो विंडो शॉपिंग करने आते हैं ना इधर, उनके लिए कोई यहाँ पे सिंपैथी नहीं है। चलिए एपिसोड आगे बढ़ाते हैं। सो गाइस, अब बात करते हैं यहाँ पर आज की यानी कि 14वें दिन की। द मॉर्निंग हैज टेकन अ क्रैकर। 20% ऑक्यूपेंसी इन द मॉर्निंग शोज। सुबह 7 से 8 बजे के बीच में 3570 टिकट्स हैव बीन सोल्ड।
सुबह 8 से 9 बजे के बीच में 8,720 एंड 9 से 10 बजे के बीच में 14,630 एंड 10 से 11 बजे के बीच में 20,630। यानी कि आज ये फिल्म कल से ज्यादा टिकट जो है बुक माई शो पर बेचते हुए दिखाई दे रही है। तो सुबह के ट्रेंड को मद्देनजर रखते हुए ऐसा लग रहा है कि फिल्म स्टेडी रहेगी, कल जितना ही कमाएगी एंड ड्रॉप नहीं लेगी। अब सब उनके हाथ में क्या देते हैं वो। 11 से 12 बजे के बीच में तो फिल्म इज सेलिंग 25,270 टिकट्स, समझ में आ रहा है। एंड कल ये फिल्म 22,300 टिकट्स बेच रही थी एंड सुबह 7 बजे से लेकर अब तक 72,820 टिकट्स बिकी है एंड कल इसी समय पर 64,680 टिकट्स बिची थी। यानी कल से लेकर आज तक ज्यादा टिकटें जो है ये फिल्म बेचते हुए दिखाई दे रहा है। मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी 20% की है एंड जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो फिल्म ने ऑलरेडी 2.25 करोड़ का यहाँ पे कलेक्शन जो है उसको क्रॉस कर लिया है। अब इस बात करते हैं जरा शो काउंट पे, ठीक है। तो सभी लोग जो है अवतार देखने की होड़ में लगे हुए हैं। जिनको फिल्म नहीं भी समझती वो कूल बनने की कोशिश में कल जाएंगे एंड कुछ लोग जिन्होंने अवतार का 1-2 पार्ट भी नहीं देखा होगा वो पेड रिव्यू के चक्कर में अवतार 3 का पेड रिव्यू भी करेंगे, ये बात भी याद रखना। मुंबई की बात करूं 1138 शोज में 19% की ऑक्यूपेंसी है। तो गाइस मॉर्निंग की शुरुआत जो है वो काफी जबरदस्त हुई है। दिल्ली एनसीआर 1492 शोज में 18% की ऑक्यूपेंसी है। पुणे 553 शोज में 30% है। तो ऑक्यूपेंसी सभी जगह काफी अच्छी चल रही है। बेंगलुरु 443 शोज में 38% की ऑक्यूपेंसी है। हैदराबाद 375 शोज में 20। द मॉर्निंग हैज टेकन अ रियली गुड स्टार्ट, समझ में आ रहा है। बात करो अहमदाबाद की 573 शोज में 11% ऑक्यूपेंसी है। चेन्नई 90 शोज में 35% है। सूरत भैया ठीक है भाई, 14 दिन हो गए तो आपको डिस्काउंट देते हैं। तो सूरत में पहली बार इतनी निराशाजनक ऑक्यूपेंसी है, सिर्फ 4% है, लेकिन रात को डेफिनेटली वो जम्प्स दिखाएंगे। सूरत में आज भी 381 शोज है। जयपुर में 207 शोज में 25% ऑक्यूपेंसी है। चंडीगढ़ 215 शोज में 17, भोपाल 116 शोज में 11 एंड लखनऊ 261 शोज में 18। तो भैया लखनऊ वालों जितना हो सके सुबह देख लीजिए फिल्म। कल रात को क्या हुआ मैच के वक्त में सभी लोगों को पता है। ऑल्सो डन वो काफी अनफॉर्चुनेट था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आज ये फिल्म अपने 14वें दिन पर 24.5 से 25 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है। इज्जत से बोल रहा हूं, ठीक है। परसों 32 का प्रेडिक्शन दिया था उन लोगों ने, 32.10 करोड़ दिया। रेयरली वी गो रॉन्ग, ठीक है, अनटिल अनलेस दे कप रियल बैड ओवर हियर। अबे कौन ऐसा बेवकूफी करता है बे, 2 करोड़ ही सीधा कम देते हो। थोड़ा दिमाग लगा, 25-30 लाख कम दो ना। उस दिन भी पूरा 2 करोड़ ही कम दे दिया और किसी दिन मूड होगा तो 2 करोड़ ज्यादा कलेक्शन दे देते हैं। मजे मस्ती कर रहे हैं लोग पूरा बैठ के। तो देखो अभी आम जिंदगी में ना इंस्टाग्राम पे वो जो फालतू पोस्ट आता है वो देखकर, ट्विटर पर, ये उनको नहीं समझता, समझ में आ रहा है। अपन वीडियो बनाते हैं, अपने को पता है क्या हो रहा है ना, तो ये उनको ही मालूम है। आम चलते रास्ते में बोर्ड पे देखेगा रहा 550 हुआ है, 550 हुआ है, उनके पीछे का उनको पता नहीं है। जिससे तो दिनेश विजन जैसे लोग जो है अपनी फिल्म के अर्ण बंड कलेक्शन देते हैं। आज तक इतना बड़ा चैनल भूल चूक माप ने कमाया 80 करोड़ रुपए। तो आम आदमी है देख रहे हो तो बोलेगा 80 करोड़ कमा दिया, हिट हो गया फिल्म। उसके पीछे क्या घपला हुआ, थिएटर कितने खाली है, ये उनको नहीं मालूम। एंड दिस प्रोड्यूसर्स नो दिस, दैट्स व्हाई दे टेक ऑडियंसेस फॉर अ राइड। समझ में आ रहा है आप लोगों को? दिस इज द लॉजिक बिहाइंड दिस पक्करी व्हिच इज हैपनिंग राइट नाउ इन बॉलीवुड। 24.5 से लेकर 25 करोड़ ये फिल्म कमाते हुए दिखाई दे रही है। एंड इसी के साथ ये फिल्म जो है पहले 14 दिन में 479.20 या तो फिर 479 करोड़ जो है कमाते हुए दिखाई दे रही है। समझ में आ रहा है? बात करूंगा यहाँ पे ओवरसीज की, तो ओवरसीज ये फिल्म जो है आज 7 करोड़ कमाते हुए दिखाई दे रही है, जो कि इसके नंबर्स को 156.16 करोड़ पे पहुंचा देगी। सो गाइस इसी के साथ 479.20 इंडिया नेट का ग्रॉस होता है 571.20, ओवरसीज 156.16। प्रेस योरसेल्व्स। कल पोस्टर आया तो मैं तो बोलता हूं मत देना भाई, तुम्हारा वो बच्चों के मैच वाला पोस्टर देना ही मत। अगर आया तो 727.36 करोड़, जैसे 727.36 से लेकर 728 करोड़ का पोस्टर जो है आते हुए यहां पर दिखाई दे रहा है। कॉम स्कोर भी कल अपने इंटरनेशनल नंबर्स विद डोमेस्टिक मार्केट्स जो है वो रिलीज करेगा, उससे भी हम कंपेयर करेंगे। तो कल का दिन काफी महत्वपूर्ण एंड इंपॉर्टेंट है, कल के पोस्टर का इंतजार कीजिए। ओके गाइस, अभी क्या बोल के मतलब है, बोल के भी कोई फायदा नहीं है, अपने लोग भी कितने ही देखेंगे, ठीक है। ऐसा चल रहा है, चलने दो इंडस्ट्री में। आज ये एहसास नहीं होगा, सब ये सब चीजें एक दिन आएगा, एहसास होगा, तब तक काफी देर हो जाएगी। ऑलवेज से स्टे कूल मैन, सी यू एट द मूवीज। रात को मिलेंगे 10:30 बजे।